अब हम देखेंगे चैप्टर 14 प्रशस्त भेषज भेषज परीक्षा इन ड्रग इवैल्यूएशन मेथड विद कोरिलेशन एज पर फार्माकोग्नोसी। तो पहला पॉइंट देखते हैं प्रशस्त भेषज या आइडियल ड्रग क्या होता है। तो आचार्य चरक के अनुसार बहुतत्र योग्यत्वम अनेकविध कल्पना संपत्तम च इति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। चरक सूत्र 9/7 अर्थात आचार्य चरक के अनुसार द्रव्य में निम्न 4 गुण होने चाहिए जिसके आधार पर उसको एक आइडियल ड्रग या प्रशस्त भेषज बोला जाता है। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? बहुता, दूसरा योग्यत्व, तीसरा अनेकविध कल्पना और चौथा संपत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं बहुता। तो द्रव्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है? बहुता बोला जाता है। दूसरा क्या गुण होना चाहिए? योग्यत्व, अर्थात रोग व रोगी के बल के विचार से उस द्रव्य में क्या होनी चाहिए? प्रयोग की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा होता है अनेकविध कल्पना, अर्थात द्रव्य ऐसा होने चाहिए कि जिसको हम रोगी की रुचि या फिर विकार की अवस्था के अनुसार स्वरस, फांट या कल्क अपने सुविधा अनुसार उसको परिवर्तित कर सकें। चौथा गुण होता है संपत्ति, अर्थात द्रव्य अपने गुणों एवं कर्मों अर्थात दीपन, पाचन आदि से गुणों से संपूर्ण होना चाहिए या पूर्ण होना चाहिए। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्यास से बहुता, योग्यत्व, अनेकविध कल्पना और इससे क्या लेंगे हम? संपत्ति। दूसरा पॉइंट आता है फिर भेषज परीक्षा। भेषज परीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? अगर हम किसी ड्रग को ट्रीटमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, सेफ्टी या फिर यूटिलिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। हम कुछ पॉइंट होते हैं उसके आधार पर हम भेषज परीक्षा करते हैं। प्रकृति, गुण, प्रभाव, देश, ऋतु, नियतम, उपरिस्तंभन्य और काल मात्रा। तो प्रकृति की जांच क्यों की जाती है? शुड बी एग्जामिन फॉर स्पेसिफिक करेक्टर। उस ड्रग के स्पेसिफिक करेक्टर को जानने के लिए उसकी प्रकृति देखी जाती है। उसकी स्पेसिफिक गुण, कौन सी गुण मौजूद है उसको देखने के लिए गुण देखा जाता है। प्रभाव, वो किस चीज कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, जैसे कि विडंग जो होता है वो कृमिघ्न प्रभाव दिखाता है, उसको देखा जाता है। देश, कौन से स्पेसिफिक रीजन में वो उत्पन्न हो रहा है। ऋतु, कौन से ऋतु में कलेक्ट किया जा रहा है। निहितम, अर्थात प्रिजर्व थ्रू राइट मोड, एक राइट प्रोसेस या राइट मोड से गुजर रहे हैं कि नहीं, उसको सुरक्षित रखा जा रहा है कि नहीं, उसको देखा जाता है। उपकृष्टम्भन्य मतलब प्रोसेस स्पेसिफिक मेथड, वो परीक्षा के लिए या फिर एग्जामिन कर लिए स्पेसिफिक मेथड से गुजर रहे कि उसको देखा जाता है। काल मात्रा, राइट डोजेस को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रग इवेल्युएशन मेथड। तो एक ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड है मॉर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड। मॉर्फोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है। और ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब होता है कि इसको हम सेंसरी ऑर्गन के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि वो ड्रग कैसा है, जिसके टेस्ट के थ्रू हम वो मधुर ड्रग है कि कटु है, स्वाद में कैसा है। स्मेल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं तीक्ष्ण है। टेक्सचर के थ्रू पता लगा सकते हैं खर है कि कैसा है। साइज के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। दूसरा मेथड होता है माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड में एक प्लांट का एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट को देखा जाता है। जैसे कि कोई प्लांट होता है, उसके स्टेम पे एक छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं, उसको ट्राइकोम से बोलते हैं। उसको चेक करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है ये। तीसरा होता है केमिकल इवेल्युएशन। एक प्लांट के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखने के लिए, जैसे कि एल्कोलाइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स, इसको देखने के लिए हम केमिकल इवेल्युएशन करते हैं। फिजिकल इवेल्युएशन, एक ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वो सूखने पर कितना लॉस हो रहा है, या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है। इसको हम फिजिकल इवेल्युएशन के अंतर्गत लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम एक प्लांट के या ड्रग के कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, उसमें कंटामिनेशन कितना है या फिर मेटाबॉलिज्म, एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म बॉडी में कितना है, उसको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, अगर कोई ड्रग इसमें क्या करते हैं, रॉ, एक ड्रग का रॉ मटेरियल है और वो टेबलेट फॉर्म में है, तो उस ड्रग का हम एक्टिव फार्म को स्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्ट पता कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक टेबलेट में और रॉ मटेरियल में।
उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू पता कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम कोई ड्रग है उसका हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कितना है उसको हम देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ भेषज परीक्षा इज मेंशन्ड इन। पहला है चरक सूत्र स्थान, चरक विमान स्थान, चरक चिकित्सा स्थान और चरक निदान स्थान। इसका आंसर है बी, चरक विमान स्थान में भेषज परीक्षा का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर प्रशस्त भेषज? बहुत्वम, योग्यत्वम, अनेकविध कल्पना और असंपत। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। थैंक यू।